ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद एक अध्याय 9। भगवान कृष्ण की उपस्थिति में विष्णुदेव का देह त्याग। श्लोक संख्या 20। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियं मित्रं सुहृत्तमम् अकरो सचिवं दूतं सौहृदात् अथ सारथिम। हे राजन, तुमने अज्ञानवश ही जिस व्यक्ति को अपना ममेरा भाई, अपना अत्यंत प्रिय मित्र, सुभेशी सुभेशी मंत्री, दूत, उपकारी इत्यादि माना है, वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तात्पर्य: श्री कृष्ण यद्यपि पांडवों के ममेरे भाई, मित्र, हितैषी, मंत्री, दूत, उपकारी आदि बने हुए थे, तो भी वे थे तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही। अपनी अहेतु की कृपावश तथा अपने अनन्य भक्तों पर कृपा जताने के लिए वे सभी प्रकार की सेवा करते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं लगाना चाहिए कि उन्होंने परम पुरुष के रूप में अपना पद बदल दिया है। उन्हें सामान्य पुरुष के रूप में सोचना सबसे बड़ी मूर्खता है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो सूत गोस्वामी जी शौनक आदि ऋषियों से प्रसंग बता रहे हैं। भीष्मदेव, इस प्रसंग में भीष्मदेव पांडवों से भगवान श्री कृष्ण के समक्ष ये दिव्य ज्ञान प्रकट कर रहे हैं। सर्वाधिक गोपनीय ज्ञान। सर्वाधिक गोपनीय ज्ञान है कि श्री कृष्ण परम भगवान है। ये सर्वाधिक गोपनीय है। इस बात को हम देख भी रहे हैं कि जो सनातन धर्म को फॉलो करने वाले हैं, या आजकल जैसा कि हिंदू धर्म बोलते हैं, विकृत नाम है, तो ये फॉलो करने वाले हैं, इतने समय से फॉलो कर रहे हैं, इतने समय से वो रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं, रीति रिवाजों को फॉलो कर रहे हैं, उनका पालन कर रहे हैं, और उनके घरों में जो है भगवान की पूजा भी होती है, देवी देवताओं की पूजा भी होती है, और बहुत सारे मंदिर भी हैं, मंदिरों में पूजा होती है। और स्पेशली जो कॉलोनी के मंदिर होते हैं, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, पार्क गार्डन के अंदर जो पार्क होता है कॉलोनी में, उसमें एक मंदिर बना होता है। उसमें सभी जो है अ, देवी देवताओं का, शिव जी का और भगवान का, सभी का विग्रह भी होता है, और उनकी पूजा भी होती है। तो सब चल रहा है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। लोगों को पता नहीं है कि वास्तव में भगवान में और बाकी में क्या अंतर है, भगवान की क्या स्थिति है, परम भगवान कौन है, स्वयं भगवान कौन है, कुछ पता नहीं। तो ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। परम गुह्य ज्ञान, गुह्यतम गुह्यतम ज्ञान है। तो ये हम यहाँ भी एक जैसे देख रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज के साथ में थे भगवान श्री कृष्ण। और कितनी तरह के जो है रोल कर रहे थे उनके साथ में। उनके ममेरे भाई थे,
एक रिलेशन था ममेरे भाई। कुंती महारानी के पुत्र थे पांडव, और कुंती महारानी के भाई वसुदेव जी के पुत्र रूप में प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण। तो मामा बुआ के भाई हो गए आपस में। पांडव जो है भगवान श्री कृष्ण के बुआ बुआ के लड़के हुए, और भगवान श्री कृष्ण पांडवों के मामा के लड़के मामा के लड़के थे। तो इस तरह से आपस में इनकी रिश्तेदारी थी। और साथ ही साथ वो सेम एज के थे लगभग। तो सेम एज के होते हैं तो उनमें एक तरह से मित्रता ज्यादा होती है। भाई वाला रिलेशन तो होता है, उससे ज्यादा जो है मित्रता होती है आपस में। आपस में हंसी मजाक, साथ में उठना बैठना खाना रहना, ये सब चलता है। तो मित्रता थी, रिश्तेदारी भी थी, मेरे भाई थे, और साथ ही साथ आपस में अच्छी बॉन्डिंग थी उनकी, फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी। और सुबेसी थे वो, भगवान भगवान उनका भला चाहने वाले थे, हितैषी थे। जब भी उन पे आपत्ति आती थी भगवान तुरंत हाजिर हो जाते थे। जैसे हमारा कोई बेस्ट फ्रेंड हो, कोई समस्या आती है तो हम सबसे पहले किसको याद करते हैं? जो हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है। रिश्तेदार भी बाद में याद आते हैं। मित्र, जहाँ अच्छी मित्रता हो, चाहे वो रिश्तेदारी में हो चाहे रिश्तेदारी के बाहर हो, अच्छे अच्छे से जहाँ पे हमारा घनिष्ठ मित्रता होती है, आदान प्रदान होता रहता है विचारों का और वस्तुओं का, तो वो हमें तुरंत याद आते हैं जब भी कोई इमरजेंसी होती है। तो इसी प्रकार से भगवान उनके परम हितैषी थे। जब भी कोई आपत्ति आती, समस्या आती, तुरंत वो भगवान को याद करते थे, श्री कृष्ण को याद करते थे, और श्री कृष्ण तुरंत उनकी हेल्प करने के लिए तैयार रहते थे। साथ ही साथ सचिव, करेंगे सचिवम, उनके मंत्री भी थे, एडवाइजर, उनको सलाह दिया करते थे। और सभी पांडव जो हैं, पांडव उनसे सलाह लेते थे। कोई भी समस्या होती उनसे एडवाइस लेते थे। एक तो इमरजेंसी हो गई, तुरंत हेल्प कर दिया भगवान ने। एक ऐसी समस्या है जिसमें विचार करने का समय है, तो जैसे महाभारत का युद्ध हुआ या उससे पहले की घटनाएं हैं, इंद्रप्रस्थ जो बनाया उन्होंने, ये बहुत तरह की चीजें, घटनाएं जो है। तो भगवान को एडवाइस देते थे। मंत्री थे उनके, एक तरह से मंत्री वाला रोल प्ले कर रहे थे। युद्ध के दौरान एवरीडे रात को मीटिंग होती थी। अब कल क्या करना है, आज क्या क्या हुआ, और कल क्या करना है, योजना बनती थी। तो भगवान के निर्देशन में वो सब कुछ कर रहे थे। तो मंत्री का रोल प्ले कर रहे थे। और एक बताया है दूत, उनके दूत भी बन गए थे भगवान। उनके दूत भी बन गए थे। जब युद्ध शुरू होने वाला था, युद्ध शुरू हुआ नहीं था, बातें चल रही थी युद्ध की, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं जो है दूत बन करके गए, और दूत बन करके जा करके और धृतराष्ट्र की सभा में मैसेज दिया। दूत जो है कोई बड़ा पद नहीं है, बहुत छोटा काम है। दूत बन के जाना, इसका मतलब बहुत छोटा, एक मैसेंजर बनना, केवल मैसेज देने के लिए जाना। दूत का काम इतना ही होता है कि राजा ने या किसी ने मैसेज भेजा है, वो जाकर के मैसेज दे दिया। जैसे डाकिया होता है उस तरह से, एज ए पोस्टमैन। तो वो दूत बन करके भी गए, इतना छोटा कार्य भी किया। और तो और इसके साथ में कह रहे उपकारी, उनका उपकार करने वाले थे, सौहृदात, शुभ कामना, हर तरह से भगवान का शुभ चाहते थे। श्री कृष्ण उनका शुभ चाहते थे कि कैसे भी करके इनका कल्याण हो, ये सुखी हो। तो हर प्रकार से इनका शुभ चाहने वाले थे। और साथ ही साथ सारी हदें पार तो तब हो गई जब भगवान श्री कृष्ण के सारथी बन गए। अब कार का ड्राइवर बनना फिर भी ठीक है, इतना बुरा नहीं है, लेकिन रथ का ड्राइवर बनना, सारथी बनना, ये तो और ज्यादा लो कैटेगरी है। तो वो रथ के ड्राइवर बन गए, और रथ के ड्राइवर बन गए, और ड्राइविंग भी कैसे करना था उनको? युद्ध के अंदर ड्राइविंग करना था। पता नहीं कब आकर के बाण लग जाए, वो लगते ही थे।
कितना बड़ा रिस्क भी लिया। खैर भगवान के लिए कोई रिस्क नहीं है, लेकिन एक साधारण दृष्टि से देखें, एक तो ड्राइवर बने उनके, अपनी प्रेस्टीज को ताक पे रखना। हमें अगर बोले कोई कि किसी का ड्राइवर बनना है, अपने मित्र का ड्राइवर बनना है, तांगा चलाना है, रथ हाँकना है, बैलगाड़ी चलाना है, चलाएंगे हम, कोई कीमत पर नहीं चलाएंगे। तो अपनी प्रेस्टीज को ताक पे रखना बहुत बड़ी बात है। और वो भी हमारे तो कोई औकात है ही नहीं, हम लोगों में तो क्या प्रेस्टीज है, हमारी कोई स्टेटस है ही नहीं, नहीं के बराबर है। भगवान की तो क्या स्टेटस क्या था उनका, द्वारिका के राजा थे, 16,108 उनकी पत्नियां थी, कितना हाई लेवल था। फिर भी वो उनके इस लेवल पर कोई व्यक्ति हो तो उससे मिल नहीं सकते। ड्राइवर बनना तो बहुत दूर की बात है, अगर उस लेवल का कोई व्यक्ति हो तो मिलना ही मुश्किल है। अभी हम राजस्थान के जो राज्य मंत्री हैं, क्या मिल सकते हैं हम जाकर, कभी हम मिल सकते हैं? इवन स्थिति ये है कि कोई व्यक्ति जैसे कोई पोस्ट पोजीशन पर आता है, वो अपने रिश्तेदारों को और मित्रों को पहचानना ही भूल जाता है। जैसे उसके बाद धन आ जाता है, पोस्ट पोजीशन आ जाती है, वो इनकार कर देता है, मैं जानता ही नहीं कौन। अगर उनका रिश्तेदार या उनका मित्र गरीब हो, उनकी तुलना में बहुत नीचे कैटेगरी का हो, लो कैटेगरी का हो, भौतिक दृष्टि से, वो पहचानेगा ही नहीं, कि मैं जानता ही नहीं। इसका एक एग्जाम्पल आता ही है शास्त्रों में, महाभारत में ही है। द्रोणाचार्य और अ, द्रुपद, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पिता, और द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य गए थे उनकी सभा में, राजा की सभा में जाकर कहा मैं आपका मित्र हूँ। द्रोणाचार्य फटे हाल थे, सिंपल एकदम, और गरीब की तरह और उनसे कुछ मांगने गए थे, और वो राजा था, उसने पहचाना नहीं, इनकार कर दिया। जबकि सारे एविडेंस बताए, द्रोणाचार्य ने सब बताया, किस तरह से बचपन में मित्र थे, वहां पढ़े एक साथ, सारी चीजें बताया, लेकिन उसने कहा नहीं, हमारी दोस्ती जो बराबर वालों में होती है, हमारी क्या दोस्ती, एक गरीब अमीर की क्या दोस्ती है, ऐसा करके, ऐसा जो है उनका अपमान किया द्रोणाचार्य जी। तो जैसे ही पोस्ट पोजीशन आती है, हम लोगों के पास में, हम भूल जाते हैं, औकात को भूल जाते हैं, और मित्रता, रिश्तेदारी सब एक साइड हो जाती है, फिर मित्र बदल जाते हैं, समान स्टेटस वाले मित्र बन जाते हैं, वही रिश्तेदार बन जाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है, उनके दूत भी बने, मंत्री भी बने, मित्र भी थे। यद्यपि पांडव जो हैं, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा, और पांडव जो हैं वो कोई राजा नहीं थे कहीं के भी, वो तो दर दर की ठोकरें खा रहे थे, वनवास भोग रहे थे, अज्ञातवास में रहे। कैसी स्थिति थी उनकी, कोई तुलना थी नहीं। अगर भौतिक दृष्टि से देखें, कोई तुलना नहीं थी, लेकिन फिर भी भगवान के लिए हर समय तैयार थे। तो एक दोहा आता है ना, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल पर परखियो चारी। तो इन चारों की परीक्षा होती है आपत्ति काल में, धीरज, धर्म, मित्र और नारी, स्त्री, इनकी परीक्षा होती है। आपत्ति, जब इमरजेंसी आती है, व्यक्ति फंसता है या उसकी स्थिति खराब हो जाती है, तब चारों की परीक्षा होती है। उसमें पता चलता है वास्तव में मित्र कौन है, वास्तव में अपना कौन है, पराया कौन है, उस समय पता चलता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी उनको छोड़ा नहीं, कैसी भी स्थिति क्यों ना आए, हर स्थिति में उनके लिए तैयार रहते थे, उनकी हेल्प करने के लिए, उनको सुझाव देने के लिए। उनके दूत भी बन गए, और तो और उनके रथ के ड्राइवर भी बन गए, सारथी भी बन गए, सारथी। और जब सारथी बने, तो कंडीशन क्या थी, क्योंकि युद्ध में इतना कोलाहल होता है कि व्यक्ति सुन नहीं पाता है, कोई आवाज सुनाई नहीं देगी, इतना कोलाहल होता है। तो सारथी को कैसे बोले, सारथी आगे है, बीच में 5-7 फीट का डिफरेंस है,
अर्जुन खड़े होकर युद्ध कर रहे हैं, सारथी नीचे बैठ करके रथ चला रहा है। हम्म, कैसे बताएंगे किधर चलना है, किस डायरेक्शन में चलना है? वहां पर माइक सेट साउंड सिस्टम था नहीं, और इतना जबरदस्त कोलाहल होता है, मरो मारो की आवाजें आती है बस, और कुछ नहीं होता। हम्म, तो उस समय तो भगवान ने बताया अर्जुन को कि क्या करना है, अगर सीधे डायरेक्शन में जाना है तो मेरे पीठ पर बीच में मारना पैर से, हाथ से मारने का टाइम नहीं हो, इतना तो समय नहीं मिलेगा हाथ नीचे करने का। हाथों में तो अस्त्र शस्त्र रहेंगे एनी टाइम। तो पाँव से, और पाँव भी जूते पहने थे। तो पाँव से, पैर से बीच बीच में मारना है। राइट में जाना हो राइट में मारना है, राइट कंधे पे। लेफ्ट में जाना हो लेफ्ट कंधे पे मारना है, पैर से मारना है। मैं समझ जाऊंगा किधर जाना है, ये करना है। सोचिए किस हद तक जो है भगवान अपने भक्तों की हेल्प करते हैं, किस हद तक उनकी सेवा करते हैं। तो ये विशेष गुण जो है, ये विरोधी गुण है, परस्पर विरोधी गुण। ये विरोधी गुण एकमात्र भगवान में ही हो सकते हैं, और किसी में नहीं हो सकते, एकमात्र भगवान में। एक ही समय पर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा हैं, और साथ ही साथ स्वयं भगवान है। और एक ही समय पर वो उनके दूत भी बन गए, और उनके मित्र भी हैं, मित्र रूप में उनके साथ रह रहे हैं, टेंट में रह रहे हैं। वहां कोई बंगला थोड़ी बना हुआ था, महल थोड़ी था। जहाँ युद्ध हो रहा था, युद्ध के आसपास ही टेंट बने हुए थे, टेंट में रह रहे थे। इतने लंबे समय तक टेंट में रहे उनके साथ, वहां कोई फैसिलिटी नहीं थी। हम तो कहीं जाते हैं एक दिन के लिए तो फैसिलिटी देखते हैं, क्या क्या फैसिलिटी है वहाँ। रूम अच्छा होना चाहिए, रूम की फोटो और भेजो हमें किस तरह का है, टॉयलेट की फोटो और भेजो किस तरह का है, हम्म, प्रसाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुकिंग कौन करेगा, कितनी सारी चीजें देखना होता है। वहां पे कोई फैसिलिटी नहीं थी। भगवान वहां पर भी रहे उनके साथ। तो इन सारी कंडीशंस के होते हुए भी, और स्वयं भगवान होते हुए भी, उनके साथ में एक आम व्यक्ति की तरह रह रहे थे, उनके भाई की तरह, उनके मित्र की तरह। कुछ भी करने के लिए तैयार, कैसे भी करके उनकी हेल्प कर रहे थे। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, इतना ही काफी नहीं था। अ, शाम को जब सूर्य अस्त हो जाता, शंख बज जाते, युद्ध बंद हो जाता, उसके बाद घोड़ों को मसाज और करते थे भगवान। उनके कहीं खरोंच लग गया है, कोई बाण लग गया है, कोई घायल हो गए हैं, उसका फर्स्ट एड करना, ट्रीटमेंट करना जो भी है वो करते थे, उनकी मसाज करते थे, सफाई करते थे, वो सारी सेवाएं और करते थे। तो ये परस्पर विरोधी गुण है। ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यस्य श्री ज्ञान वैराग्य से वसनाम भगति गण। ये जो छह जो ऐश्वर्य हैं, ये एक ही समय में, सारे ऐश्वर्य एक साथ भगवान में ही संभव है, और किसी में संभव नहीं है, क्योंकि सारे ऐश्वर्य जो है विरोधी हैं एक दूसरे के। वैराग्य, ये वैराग्य भी होना और ऐश्वर्यशाली भी होना, दोनों विरोधी गुण हैं। तो ये गुण भगवान में थे। और ऐश्वर्यशाली होना और एकदम विनम्र होना साथ ही साथ विरोधी गुण है। भगवान इतने बड़े ऐश्वर्यशाली होकर के भी, और वहां पर कितने विनम्र थे। हमारे पास थोड़ा सा आ जाता है, हम अहंकारी हो जाते हैं। बाहर न प्रकट हो, अंदर तो रहेगा ही। लेकिन ये परस्पर विरोधी गुण भगवान में ही होते हैं। तो यहाँ भीष्मदेव बता रहे हैं कि हे राजन, तुमने अज्ञानवश ही जिस व्यक्ति को अपना ममेरा भाई, अपना अत्यंत मित्र, प्रिय मित्र, शुभेशी, मंत्री, दूत, उपकारी इत्यादि माना है, वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। वे और कोई नहीं है, वे स्वयं भगवान है। ऐसा भी नहीं है भगवान के कोई अवतार हैं, या उनके अंश अवतार हैं कि कला अवतार है, ऐसा भी नहीं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान। इसको पहले पिछले श्लोक में क्लियर कर चुके हैं विश्वदेव। क्या कहा उन्होंने इससे पहले, मैंने लास्ट टू लास्ट
भगवान साक्षात आद्य नारायणो हरि, आद्य नारायणो पुमा, ये साक्षात भगवान है और प्रथम नारायण, आदि नारायण है। तो वो भगवान श्री कृष्ण है जो परम भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बाकी जितने भी विष्णु तत्व हैं वो सारे उनके विस्तार हैं, लेकिन श्री कृष्ण आदि भगवान है। वो अवतार नहीं, अवतारी है, सभी के सोर्स हैं। तो वे भगवान श्री कृष्ण जो हैं अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, किसी भी कंडीशन तक जाने के लिए, किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार है भक्तों के लिए। भीष्म पितामह की बात रखने के लिए उन्होंने अपने वचन को तुरंत तोड़ दिया। उन्होंने जो कमिटमेंट ले रखा था, जो प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, भीष्म पितामह की बात को रखने के लिए भीष्म पितामह ने कहा कि मैं शस्त्र उठवा के रहूंगा। उनकी बात को रखने के लिए अपना वचन तोड़ दिया। तो अपना, उन्हें तो अपनी प्रेस्टीज भी नहीं देखते, कुछ नहीं देखते अपना, भक्त की बात को रखने के लिए। ऐसे भगवान है। एक श्लोक आता है, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, भागवतम में, कि वो भगवान श्री कृष्ण हैं जिन्होंने, जो उनको मारने के लिए आई थी पूतना, जो उनको मारने के लिए आई थी पूतना, जहर लगा करके अपने स्तन कालकूटम, कालकूट नामक विष अपने स्तन पे लगा करके आई थी। उस पूतना को भी जिन भगवान ने अपनी माता का, धाई माँ का पद प्रदान कर दिया, कितने दयालु हैं। ऐसे दयालु भगवान की शरण में कौन नहीं जाना चाहेगा। कितने दयालु भगवान की शरण में कौन व्यक्ति नहीं, कोई मूर्ख ही होगा जो नहीं जाना चाहेगा। जो उनको मारने आई पूतना को भी उन्होंने माता का पद प्रदान किया। तो ऐसे हैं भगवान। भगवान अपने भक्तों के लिए तैयार रहते हैं, बस वो चाहते हैं कि हम उनके शरणागत हों। अनन्य चिंतयन्तु माम, अनन्य रूप से, न अन्य, एकमात्र श्री कृष्ण, तो अनन्य रूप से उनके शरणागत हो जाए तो भगवान तो तैयार है। जगन्नाथ जी के रूप में देखते हैं, हाथ बाहें पसारे खड़े हैं कि आइए, कि हम जाना नहीं चाहते। पांडव जो थे वो वास्तव में भगवान के शरणागत थे, पूरी तरह से, पूरी तरह से भगवान पर डिपेंड थे, उनके आदेशों के अनुसार चल रहे थे। इसीलिए भगवान उनके लिए तैयार थे। तो परीक्षित महाराज को बताते हैं सुखदेव गोस्वामी, जब भागवतम में शायद सेवंथ कैंटो में है, सेवंथ कैंटो के एंड में है शायद, नारद मुनि बताते हैं, सॉरी, नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज से बताते हैं प्रहलाद महाराज की स्टोरी के बाद में, कि, कि आप कितने भाग्यवान हैं। वो युधिष्ठिर महाराज जो हैं प्रहलाद महाराज के भाग्य के बारे में बता रहे थे, और जो है दूसरे दूसरे भक्तों के बारे में। तब नारद मुनि कहते हैं कि आपके भाग्य जो है वो तो और ज्यादा सुपर है। आप जितने भाग्यवान इतने तो कोई नहीं है। कैसे हैं, कि आपके घर में तो भगवान बार बार आते थे, इवन आपके साथ रहते थे। बाकी लोगों को तो कभी एक बार दर्शन दिया, कभी दो बार दर्शन दिया, या कुछ थोड़ा सा बातचीत किया, ध्रुव महाराज के सामने 2 मिनट के लिए आए, कुछ देर के लिए आए, उनको दर्शन दिया। प्रहलाद महाराज को बार बार बचा रहे थे, दर्शन दे रहे थे, या नरसिंह देव के रूप में आए, उपदेश लेके चले गए, या बाकी भक्तों के साथ थोड़ा थोड़ा आदान प्रदान हुआ। लेकिन आप जो हैं आपके साथ तो भगवान प्राय रहे, ज्यादातर आपके साथ में रहे, मित्र की तरह, भाई की तरह। आप कितने भाग्यवान हैं। आपके घर में, कहा कि आपके महल में, आपके घर में जो बड़े बड़े ऋषि मुनि वो सब आते थे बार बार, वो किस लिए आते थे। वो आपके पास नहीं आते थे क्योंकि वहां भगवान श्री कृष्ण उपस्थित थे, उनका दर्शन करने के लिए बार बार आते थे, उस लालच में वो लोग आते थे। कितने भाग्यशाली हो आप। ऐसे करके बताते हैं नारद मुनि। तो जो अनन्य चेता है, भगवान के शरणागत है पूरी तरह से, भगवान उनके लिए तैयार रहते हैं हर समय। भगवान तो मौका ढूंढते हैं अपने भक्तों की सेवा करने की। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी जो है कथाएं हैं, जो
एक घटना आती है। एक भक्त थे जिनको जगन्नाथ जी खुद, जो बीमार हो गए, भक्त बीमार हो गए तो जगन्नाथ जी खुद जो है वहां पर आए उनके पास में और आकर के उनकी सेवा की। बेड पर हो गए थे, बेड पर आ गए थे और बेड पर ही वो यूरिन पास कर रहे थे, मलमूत्र त्याग रहे थे। और खुद जगन्नाथ जी जो है वो एक भक्त के, एक साधारण व्यक्ति के रूप में आकर के और उनके पूरा ट्रीटमेंट, उनकी सेवा किया पूरा। और जब ठीक हो गए फिर वापस गए। तो भगवान किसी भी हद पार कर देते हैं, कोई भी हद पार कर देते हैं अपने भक्तों की सेवा के लिए। तो यहाँ पर विष्णुदेव उनको बता रहे हैं कि आप जिनको साधारण व्यक्ति समझ रहे हैं, इनको साधारण व्यक्ति मानने की भूल मत करना, वो स्वयं भगवान है। हम्म। यद्यपि वो आपके साथ में है, आपके भाई की तरह, आपके मित्र की तरह, आपके दूत की तरह कार्य कर रहे हैं, आपके मंत्री की तरह या आपके सारथी की तरह कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो कह रहे हैं कि, रूपा जी कहते हैं, अपनी अहेतु की कृपावश तथा अपने अनन्य भक्तों पर कृपा जताने के लिए वे सभी प्रकार की सेवा करते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं लगाना चाहिए कि उन्होंने परम पुरुष के रूप में अपना पद बदल दिया है। भगवान कोई भी कार्य करें, कोई भी सेवा करें या किसी तरह का रोल करें, वो हमेशा अपने पद पर बने रहते हैं। इसे उन्हें अच्युत कहा जाता है। जो अपने पद से कभी च्युत नहीं होता, कभी गिरता नहीं है, हमेशा अपने पद पर बना रहता है, उनको बोलते हैं भगवान। तो वो हमेशा परम पुरुष के रूप में है, परम भगवान के रूप में, चाहे कोई भी सेवा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। उन्हें सामान्य पुरुष के रूप में सोचना सबसे बड़ी मूर्खता है। भगवान को सामान्य पुरुष मानना और सामान्य पुरुष के रूप में सोचना मूर्खता है और अपराध भी है। तो इस प्रकार से विष्णुदेव भगवान के विशेष विशेष गुणों का उल्लेख कर रहे हैं। आगे चल के बहुत सुंदर प्रार्थना है विष्णुदेव की, आगे वाले श्लोकों में देखेंगे और भगवान के क्या विशेष गुणों का वर्णन करते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।